ध्यान दीजिए, हमने जो कल पढ़ा था उसमें एक लास्ट टॉपिक था डिब्बे वाला सेवा। डिब्बे वाला सेवा है वो एक बड़े तादाद में मुंबई के अंदर जो बाहर के आप्रवासी हैं उन्होंने ये टिफिन सेंटर बोलते हैं ना वो खोले हुए हैं और बताया है लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को यह सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मुंबई की बात बोल रहा हूँ। कौन सी सेवा के अंतर्गत? डिब्बा वाला सेवा के अंतर्गत। और ये सारे के सारे सेवाकर्मी असंगठित क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में आते हैं बेटा? कौन से में? पूछ ले प्रश्न है, कौन से में आएंगे? असंगठित। असंगठित। सीबीडी क्या है? सीबीडी सीबीडी क्या है? केंद्रीय व्यापार के क्षेत्र। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में क्या कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? कौन से व्यवसाय खोले जाएंगे जो व्यवसाय बहुत कम जगह वाले हो और ज़्यादा आमदनी और ज़्यादा उपभोक्ताओं तक वस्तुएं पहुंचाने वाले हो, वो सीबीडी क्षेत्र में होंगे। और बाकी जो गेम्स हैं, बड़े बड़े क्षेत्र है, कृषि भूमि है, ये सारे सीबीडी के बाहर होते हैं, सीबीडी के अंदर नहीं होते। कारण एक ही है, लागत। किसकी लागत? जमीन की लागत। अब अपने एक प्रश्न सामने आता है कि तृतीय क्रियाकलाप, मैंने आपको व्हाट्सएप पे बेटा प्रश्न भी भेजे हैं, हालांकि प्रश्न सारे में यही सोल्व करा देता हूँ, फिर भी मैंने आपको व्हाट्सएप भेज दिया कि कुछ बच्चे हैं जो क्लास से नहीं जुड़ रहे हैं, फिर से कोई फायदा तो है नहीं, वो बच्चे क्लास ही नहीं ले रहे। क्या है? नहीं सर आपने मेरा पास क्या नहीं है। अरे भाई बेटा एक बार सभी स्टूडेंट है ना, नोट्स आज भेजे थे मैंने आपको, मिल गए होंगे? यस सर। कृषि वाले लेसन के। तो आज जब क्लास ड्रॉप हो जाए, क्लास बंद हो जाए, फिर टाइम मिलेगा तो 5 मिनट 7 मिनट उसमें खोल के देखना। क्लास चल रही है तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से आपके नोट्स है वो ओपन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले पढ़ने में ध्यान लगाओ, बाद में देख लेना नोट्स। ठीक है, अब ध्यान दो, तृतीय क्रियाकलाप जो है इसके बारे में बताया गया कि विश्व के विकसित देशों में तृतीय क्रियाकलाप जो है लगभग 75% से ज्यादा जनसंख्या द्वारा अपनाए जाते हैं। कहने का मतलब सेवा सेक्टर में यहाँ पर 70 to 75% या इससे अबोव लोग हैं वो सेवा सेक्टर में संलग्न है। और विकासशील देशों में अपोजिट बात है, विकासशील देशों में जस्ट उल्टा है, लगभग 10 से 20% लोग ही सेवा सेक्टर में संलग्न है। कौन से देशों की बात कर रहा हूं मैं? विकासशील देशों की। ये बात हमने पहले भी की हुई है कि जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है उन उद्योगों का विकास है वो आपके विकसित देशों में काफी मात्रा में हो रहा है। लेकिन एक शब्द आया था खनन, तो खनन जो है वो आपके विकसित देशों ने क्या कर दिया? खनन को धीरे धीरे ट्रांसफर कर दिया। कहां पर? विकासशील देशों की ओर। यानी खनन क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में ज्यादा पाई जाती है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आई? तो खनन जो कर्मी है वो विकासशील देशों में, यानी खनन व्यवसाय है वो विकासशील देशों में ट्रांसफर हुआ है, जबकि आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ व्यवसाय है वो आपका विकसित देशों में ट्रांसफर हुआ है। ये चीज आप बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब जैसे हम सूती वस्त्र की बात करते हैं तो वो मिलें हैं वो लगभग हमारे क्षेत्रों में आई है, बाकी जो दूसरे कपड़े हैं उनकी मिलें हैं विकसित देशों में चल रही है। क्यों? उसका रीजन भी एक ही है कि ये खनन है, ये सूती कपड़े हैं, ये जो कार्य है वो सस्ते श्रमिकों पर आधारित है। सस्ते श्रमिकों पर क्या है? आधारित है। और विकसित देशों में सस्ते श्रमिकों की क्या है? कमी है। और विकासशील देशों में क्या है? जनसंख्या की तादाद ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये सारे उद्योग है वो क्या है? विकसित किए जाते हैं।
इतना समझ में आ गया? प्रश्न आएगा ये वाला कि तृतीय क्रियाकलाप सर्वाधिक कौन से देशों में मिलते हैं, इसका क्या कारण है। ठीक है, अब आपका अगला जो बिंदु है जो हमारे कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि से दिया गया है वो है पर्यटन। पर्यटन का मतलब सब जानते हो बेटा? भाई आपके तीसरे क्रियाकलाप में एक उदाहरण है पर्यटन। पर्यटन क्या होता है? भ्रमण करना। भ्रमण किसके लिए करेंगे? अवकाश के दिनों में भ्रमण करेंगे। भ्रमण क्यों करेंगे? भ्रमण करने की कई उद्देश्य होते हैं। भ्रमण करने का उद्देश्य है आपका शिक्षा प्राप्ति भी होता है। भ्रमण करने का उद्देश्य है आप कोई अन्वेषण खोज या कोई नई जानकारी जुटा रहे हो, वो भी होता है। भ्रमण करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन भी होता है। तो और भ्रमण करने का उद्देश्य आपका सामाजिक सांस्कृतिक भी होता है। कई प्रकार के उद्देश्य होते हैं। भाई आप किसी धार्मिक परंपरा के माध्यम से भ्रमण कर रहे हो, आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए भ्रमण कर रहे हो, आप कोई नई चीज खोजने के लिए भ्रमण कर रहे हो, आप भ्रमण कर रहे हो किसी भी क्षेत्र को जानने के लिए, या क्लाइमेट या जलवायु में परिवर्तन करने के लिए। और एक भ्रमण का नया तरीका और जोड़ दिया, क्या? चिकित्सा करने के, यानी इलाज कराने जा रहे हो, चिकित्सा पद्धति के लिए भी क्या कर रहे हो? भ्रमण कर रहे हो। ये बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं किसके दौरान? पर्यटन के दौरान। ये सबको हमने किससे जोड़ दिया? पर्यटन से जोड़ दिया। और इन सबको पर्यटन से जोड़ा है तो पर्यटन विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय। क्या पूछ रहे हो बेटा? वीडियो अटक रहा है, फिर बात करना। वीडियो साफ नहीं आ रहा, अटक देखो साफ आ रहा है सर। अरे भाई वीडियो साफ नहीं आ रहा तो सर आप वीडियो साफ नहीं। क्या सर साफ आ रहा है सर। तो बेटा साफ आ रहा है सर। आ रहा है तो बीच सर आजाद के फोन में कोई प्रश्न प्रॉब्लम करना है? है कोई? अरे कोई प्रश्न करना है क्या बेटा? प्रश्न करना है कोई इससे रिलेटेड? नो सर। ठीक है, ध्यान से समझिए आप कि पर्यटन जो है वो आपका किस प्रकार से एक बड़ा व्यवसाय बनकर के सामने आया है। प्रश्न आता है कि पर्यटन वर्तमान में एक बड़ा व्यवसाय बनकर के सामने आया है। तो इसके आंकड़े आपके दिए हुए हैं कि जीडीपी का 40%, जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम पढ़ेंगे मानव व्यवसाय, मानव विकास पढ़ेंगे तब अपने ये टॉपिक आएगा। जीडीपी का मतलब है ग्रोस, डी का मतलब है डोमेस्टिक, पी का मतलब है प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और इसके अकॉर्डिंग क्या निर्धारित की जाती है बेटा? आय, प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण हम जीडीपी के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो जीडीपी जो है ये जीडीपी का 40%, जीडीपी का कितना परसेंट? 40%। और कुल राजस्व का विश्व की दृष्टि से देखें तो कुल राजस्व का 25%, यानी 100% हमारे राजस्व प्राप्त हो रहा है। इस राजस्व का 25%, कुल राजस्व का 25% हमें कहां से प्राप्त हो रहा है बेटा? पर्यटन से। ये प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न कि पर्यटन उभर के सामने आए तो कुल जीडीपी का कितना? 40%। और कुल आपके राजस्व का कितना? 25% कहाँ से मिल रहा है हमें? पर्यटन से मिल रहा है। हम भारत सरकार की बात करें, ये छोड़ो, अपने राजस्थान सरकार की बात करें तो रेवेन्यू से हमें देखें तो 25% रेवेन्यू है, और हमें कहाँ से मिल रहा है? वो हमें पर्यटन से मिल रहा है। आफ्टर ऑल विश्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब रेवेन्यू में देखो कैसे कि पर्यटन है, घूमने गया तो वहां पे जो भ्रमण क्षेत्र है, चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेस है, वहां गया तो वहां की टिकट गई, तो वो टिकट से रेवेन्यू कहाँ आया? अपने सरकार को। इसके अलावा वह जो भी वहां पे जो होटल वगैरह जो भी लेता है उससे रेवेन्यू कहाँ आया? सरकार को। इसके अलावा जीडीपी की बात देखें तो वहां पे जो भी वस्तुएं बेचने वाले लोग हैं, इन वस्तुओं बेचने वाले लोगों की क्या हुई? आमदनी बढ़ी। वो किसके आधार पर बढ़ी बेटा? पर्यटन के आधार पर बढ़ी। बताओ समझ में आई कि नहीं है मेरी बात? तो जीडीपी भी बढ़ रही है और आपके रेवेन्यू भी बढ़ रहा है।
इस पर्यटन में हम देखें तो आपके दुकानदार है, आपके फुटकर व्यापारी है, ये सारे जो लोग हैं, फुटकर व्यापारी है, होलसेल के विक्रेता है, आपके होटल वाले हैं, या जो हेरिटेज पॉइंट के जो अपने जो भी संस्थापक है या जो निर्देशन जिसके अकॉर्डिंग हो रहा है, जिस सरकारों के अधीन हो रहा है, तो ये सब लोग हैं वो किसकी प्राप्ति करते हैं? आपके आर्थिक क्रियाओं की प्राप्ति करते हैं। किसके माध्यम से बेटा? पर्यटन के माध्यम से। यहाँ एक शब्द आया है कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर्यटन जो है वो ऋतुनिष्ठ होता है। ऋतुनिष्ठ, ऋतुनिष्ठ का मतलब क्या है बेटा? ऋतु के अनुसार। जैसे ठंडे प्रदेश के लोग हैं वो ग्रीष्म काल में तो क्या है, वो उसी क्षेत्र में रहेंगे, और शीतकाल में वो लोग क्या है, दूसरे प्रदेश में जाएंगे। जैसे हम बात करें हमारी राजस्थान के क्षेत्र की, तो शीतकाल में तो हम क्या है यही रहते हैं, लेकिन ग्रीष्म काल में हम क्या है पर्यटन के लिए हिल स्टेशन पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशन पे जाते हैं। और ये शीतकाल में ये लोग हैं वो पर्यटन के लिए हमारे क्षेत्रों में आते हैं। ऐसे ही ये तो हमने भारत की बात की है, और ऐसे ही आपके अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन है वो भी ऋतु के अनुसार किया जाता है। यहाँ तक कि आप देखो हमारी जो पक्षी है साइबेरियन क्रेन, वो भी क्या करता है शीतकाल में इधर, मतलब हमारे जो भी रामसर है, जैसे सांबर लेक है, केवला देव है, इधर वो लोग वीडियो रुक के आ रहा है। क्या हो सर बेटा? वीडियो अटक रहा है बार बार में। बेटा जो वीडियो सबका ही अगर खराब हो रहा है तो हो सकता है हमारे नेटवर्क में समस्या है ना। अगर किसी एक हाँ सर वीडियो रुक के आ रहा है, सभी की आ रहा है रुक के। सर सबका ही हो रहा है, सबका ही हो रहा है तो बेटा हो सकता है हमारे आवाज भी रुक। समस्या है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर ये आजाद है ना, ये आजाद सर, के फोन क्या है, 3G फोन दिखता है इसका। साफ आ रहा है सर, ये नहीं आ रहा सर, साफ आ रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, साफ नहीं आ रही। मेरी बात सुनिए। अगर वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है सबके लिए तो हमारे नेटवर्क की समस्या है वो दूर हो जाएगी, थोड़ी जल्दी ही दूर हो जाएगी अपने आप ही। ये हो सकता है नेटवर्क में कोई समस्या आ रही हो। यहाँ मेरे को जो वीडियो दिख रहा है वो बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सर रही। यहाँ पे अटक रहा है सर बार बार में। तो आवाज आ रही है? अभी मैंने समझाया सर, वो अब- समझ में आ गया? अभी समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। नहीं ऋतुनिष्ठ का मतलब है ऋतु के अनुसार पर्यटन करना। ऋतुनिष्ठ पर्यटन का मतलब क्या है? ऋतु के अनुसार पर्यटन करना। ठीक है, अब प्रश्न अगला बनता है, ऋतुनिष्ठ पर्यटन का मतलब है, आवाज तो आ रही ना, ऋतु के अनुसार। यस सर। ठीक है ना? एक मिनट, अभी भी अटक